नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा और अपने चैनल एवी स्टूडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे पास एम्पलीफायर का प्रोटेक्शन बोर्ड और ड्राइवर बोर्ड बनने के लिए आया है। कस्टमर ने मुझे कल इतना ही भेजा हुआ है। और दोस्तों, ये MX का CA9 में बोर्ड यूज़ होता है और साउंड स्टैंड का टेक्नो 1 उसमें भी ये बोर्ड यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसे देखते हैं। देखिए, इसमें ये दो ट्रांजिस्टर चेंज किए हुए हैं और ये कंपनी के ही लगे हुए हैं। तो कोई इसे रिपेयर तो कर रहा था पहले, उससे शायद रिपेयर नहीं हुआ होगा, तो इसलिए इसने मेरे पास भेजा है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए शोल्डर वगैरह हुए हैं। शायद इसमें कुछ फॉल्ट रह गया होगा जो उन्हें नहीं मिला होगा। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर चेंज किए हुए हैं। ये दो ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर चेंज हुआ है। और भी शायद कुछ रहा होगा, इसलिए मेरे पास भेजा गया है। तो दोस्तों, मेरे पास इधर देखिए, ये CA9 का एम्पलीफायर है MX का, और सेम बोर्ड ये टेक्नो 1 में भी लगता है। तो पहले मैं आपको ये एम्पलीफायर चेक करके दिखा दूँगा, फिर इसे ओपन करके ये बोर्ड उसमें देखेंगे डाल के क्या फॉल्ट है बोर्ड में, और फिर इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले एम्पलीफायर हम चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, इस पर इसके वाटेज लगी हैं। 2 ohms आउटपुट पे पर चैनल 1650 वाट, 4 ohms आउटपुट पे पर चैनल 1250 वाट और 8 ohms पे 700 वाट देता है पर चैनल। और ब्रिज मोड पे 4 ohms 3200, ब्रिज पे 8 ohms पे 2400 है। बाकी ये क्लास H का है, इसका इनपुट सेंसिटिविटी और ये सेंस रेडियो 90 dB। सामने से भी देख लीजिए दोस्तों। चलिए, मैं इसे ऑन करता हूँ। दोस्तों, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली वो बोर्ड मैं चेक करने के लिए मैंने इसे लिया है आपने, क्योंकि ऐसे तो रिपेयर कर दूंगा बट टेस्टिंग नहीं करूंगा उसका, तो रिटर्न ना आ जाए, इसके लिए टेस्टिंग करना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया। मैंने 2 नंबर पे लगाया हुआ है इनपुट। चलिए इसमें इनपुट देखते हैं। देखिए, 2 नंबर ओके है दोस्तों। अब इसका 1 नंबर भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको कुछ डाउट ना हो। दोस्तों, ज़्यादा सॉन्ग नहीं सुना सकता वरना कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है। तो चलिए, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और फिर इस बोर्ड को उसमें लगा के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें, उसके बाद इसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए, इसे मैं ओपन करके मिलता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये इसका ट्रांसफार्मर दोस्तों, ये पावर सप्लाई, और ये देखिए बोर्ड लगे हुए हैं। ये आउटपुट सेक्शन है और ये ड्राइवर और प्रोटेक्शन देख लीजिए, दोनों साइड में लगे हुए हैं। और ये हमारा बोर्ड है, इसे चेक करना है इसमें डाल के। दोस्तों, मैंने कस्टमर से पूछा था तो उन्होंने बताया कि ये बोर्ड मैंने इसमें डाल के देखा था तो ये चैनल ओके हो गया था, मतलब उनका 2 नंबर में प्रॉब्लम है। तो हम चलिए दोस्तों, इसे 2 नंबर में ही चेक करेंगे क्योंकि इनका 1 नंबर ओके है। और उन्होंने बोला था 1 नंबर इसमें डाला तो ये ओके हो गया था, तो मतलब ये बोर्ड का ही फॉल्ट है। उन्होंने किसी टेक्नीशियन से ये ट्रांजिस्टर वगैरह चेंज कराए थे बट वो हुआ नहीं, और भी कुछ शायद इसमें रहेगा फॉल्ट। तो चलिए, मैं इसे ओपन करता हूँ और फिर इसमें लगा के इसे चेक करेंगे। तब तक आप बने रहे वीडियो में दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इसे मैंने ओपन कर लिया है। दोस्तों कोई भी कनेक्टर निकालिए तो मार्क कर लीजिए। मुझे पता है इसलिए मैं मार्क नहीं करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका बोर्ड है। पहले हम इसे मैच कर लेंगे, कुछ पार्ट्स गलत तो नहीं लगे हुए हैं। दोस्तों ये इसका ये एसी सप्लाई है, ये कनेक्टर निकल गया है इसका, तो उनके पास रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। ये एसी सप्लाई दोस्तों, यहाँ से ये सेक्शन ऑपरेट होता है इसका प्रोटेक्शन का। यहाँ से ट्रांसफर होगा, एसी सप्लाई आता है 12 0 और इसकी हाई वोल्टेज की है। यहाँ पे 100 वोल्ट दोस्तों आते हैं, जो इसके ड्राइवर सेक्शन से आता है। यहाँ पे हाई वोल्ट रहता है दोस्तों। और ये इनपुट है इसका, और ये एलईडी कनेक्टर के लिए यहाँ पे जाते हैं दोस्तों, और ये कंट्रोल के लिए है। ये रिले है इसका। दोस्तों पार्ट्स मैच कर रहा हूँ मैं, कुछ ट्रांसफर वगैरह बराबर लगे हैं। नंबर भी सेम है दोस्तों। पार्ट्स तो लगभग सब सेम लग रहे हैं। चलिए इसे इसमें डाल के देखते हैं इसको क्या फॉल्ट आता है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। चलिए इसे निकाल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इसे दबा के फिर सर्किट को ऊपर खींच लीजिए, आराम से निकल जाएगा। निकल गया है। ये हमारा फॉल्टी वाला है, मैंने इस पर मार्क भी कर दिया है, अपना सिग्नेचर कर दिया है ताकि मिक्स ना हो बाद में। ये देखिए ट्रांसफर लगे हुए हैं पहले। चलिए इसे लगा लेते हैं दोस्तों। इसे रख देता हूँ, इसे निकालना ही पड़ेगा फिर बाद में। देखिए दोस्तों, मैंने सारे लगा दिए हैं। कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों तो ऊपर के बोर्ड में देख सकते हैं,
कनेक्टर में, वरना मार्किंग कर लीजिए तो आसानी रहती है। चलिए इसे मैं लगा दिया हूँ, इसे ऑन करते हैं। देखिए, चलिए इसे ऑन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्लिप में दिखा रहा है और 1 नंबर ओके है। देखते हैं प्रोटेक्शन में आता है कि नहीं। इसका प्रोटेक्शन चलेगा दोस्तों, बट इसका प्रोटेक्शन और क्लिप का लाइट दोनों ही जल रहा है। सॉरी, प्रोटेक्शन नहीं जल रहा है, लेकिन क्लिप जल रहा है, मतलब ये क्लिप का फॉल्ट है इसमें। गरम तो नहीं हो रहा है, गरम तो नहीं हो रहा है दोस्तों। चलिए एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। दोस्तों क्लिप में है, मतलब इसके बेस पे वोल्टेज आ रहा होगा, फिर हम चेक कर लेते हैं। 103। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हाई वोल्टेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे मीटर पे इसके 0.36 वोल्ट आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए दोस्तों, इसलिए वो क्लिप में दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ इसके बेस पे 0.4 और इन्वर्टर पे भी 0.4 आ रहा है। और ऊपर देख लेते हैं, ये ओके बोर्ड है। देखिए इसके इमीटर पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है। इसके बेस पे 0.3 आ रहा है और इसके कलेक्टर पे 104, बट इमीटर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है और इसके इमीटर पे वोल्टेज आ रहा है, देख लीजिए। इसलिए वो क्लिप में जा रहा है दोस्तों। देखिए रजिस्टर पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए रजिस्टर पे भी आ रहा है दोस्तों। अगर इमीटर पे वोल्टेज आता है तो एम्पलीफायर क्लिप में दिखाता है, मतलब वो एक तरह का प्रोटेक्शन ही हो गया। आपका रिले ऑन नहीं होएगा इस कंडीशन में, तो इसे प्रोटेक्शन ही माना जाएगा। देखिए दोस्तों, कलेक्टर पे सेम वोल्टेज आ रहा है, -103, इस तरफ +103 आएगा। तो चलिए, इस बोर्ड में ही कुछ फॉल्ट है, क्योंकि पहले तो ये बोर्ड ओके था, एम्पलीफायर आउटपुट सेक्शन इसका। तो ये बोर्ड हमने डाला है तो इस पर ही प्रॉब्लम है। चलिए इसमें चेक करता हूँ, तो कुछ मिलता है तो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, मुझे यहाँ एक रजिस्टर फॉल्टी मिला है, ये वाला। ये 100K का रजिस्टर है दोस्तों, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए, मीटर पहले देख लीजिए। ये देखिए ओपन है। इसके बगल में दूसरा लगा है 100K का, ये ओके है। ये देखिए ये ओपन है। ये इसके बेस से ग्राउंड किया है इसको। ये देखिए, ये वाला रजिस्टर है। देखिए ये ओके है और ये वाला ओपन है। ये इसके बेस से आया हुआ है, C4793 के। चलिए मैं इसे ओपन करके फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ।
देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है, चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए ओपन है दोस्तों। और ये बगल वाला इसके सही है। तो ये ट्रांजिस्टर चेंज किया बट ये रजिस्टर शायद नहीं चेक किए रहेंगे, तो इसीलिए फॉल्ट मिला नहीं रहेगा उनको। चलिए मैं इसको दूसरा डालता हूँ, तब तक आप बने रहे वीडियो में। दोस्तों ये क्वार्टर वाट का रजिस्टर है बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है सेम वैल्यू का, तो इसलिए मैं हाफ वाट का डाल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दिखा रहा है 82 तक। और ये वाला ओपन है, देख लीजिए दोस्तों। इसकी ब्राउन ब्लैक ब्लैक ऑरेंज मतलब 100 की, और इसका ब्राउन ब्लैक येलो। ये देखिए दोस्तों, क्वार्टर वाट की जगह हाफ वाट डाल सकते हैं बट हाफ वाट की जगह क्वार्टर वाट नहीं डाल सकते। दोस्तों चाहे तो ये बोर्ड ऐसे भी रिपेयर कर सकते थे बट अगर टेस्टिंग हो जाता है तो प्लस पॉइंट हो जाता है अपना कि ओके हो गया है करके, वरना तो बिला भी रहते हैं कि पता नहीं बना है कि नहीं बना है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, आपके पास एम्पलीफायर पड़ा है तो आप टेस्ट करके बनाइए तो अच्छा है, नहीं है तो फिर ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसे इसमें लगा देता हूँ। तो वीडियो को पॉज करता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे कनेक्शन लगा दिए हैं। देखिए ये रजिस्टर चेंज किया था मैंने। चलिए अभी इसे ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लिप लाइट चली गई है इसकी दोनों की। चलिए तो इसे इनपुट देते हैं, फिर वोल्टेज चेक करेंगे इसका। You promise you'll never see. You'll be mine forever. Show them. एक नंबर भी चेक कर लेंगे इसका। दोस्तों ओके हो गया है पीसी। अब इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये कलेक्टर पे देखिए 91। अब ये सीरीज में है दोस्तों, इसलिए कम दिखा रहा है। ये देखिए बेस पे 0.3 और मीटर पे देखिए, मीटर पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये रजिस्टर पे देख लीजिए। दोस्तों पीस ओके हो गया है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो लाने के लिए।
ये देखिए दोनों तरफ भी 92 वोल्टेज आ रहा है। इस सीरीज में है इसलिए, नहीं तो 100 वोल्ट आता था दोस्तों। देखिए सब वोल्टेज बराबर हो गए हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।